चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है उपचुनाव के रिजल्ट से साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यापम मामले में 2 आरोपियों को सजा हुई है। 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी ओम प्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को सजा हुई है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने सजा सुनाई है। आरोपियों ने पीसीआरटी परीक्षा में पास कराने छात्रों से पैसे लिए थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। व्यापम मामले को लेकर 2 आरोपियों को सजा हुई। 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है 2 आरोपियों को। आरोपी ओम प्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने 2 आरोपियों को 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, बहुचर्चित मामला है व्यापम का, ये 2012 में जो हुआ था। अब हमने देखा बीते दिन सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी। अब आज 2 आरोपियों को 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सुमित, 2013 का मामला है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की गई थी। उसमें कहीं ना कहीं ये 2 आरोपी हैं। इन्होंने जो पैसे लेकर उनको परीक्षा में बिठाया था और पास कराने का कहीं ना कहीं झांसा दिया था। इसी को लेकर एसटीएफ में पहले मामला दर्ज किया गया था। फिर एसटीएफ के बाद ये पूरे मामले जो भी हैं व्यापम से जुड़े हुए, ये सीबीआई को हैंडओवर कर दिए गए थे। और सीबीआई ने जब अपनी चार्जशीट पेश की, उसके बाद सीबीआई कोर्ट में, विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में ये मामला चल रहा था और आखिरकार इन लोगों को सजा दी गई है। 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास सतीश दिनकर सर हैं, वकील हैं। सर, आपने सीबीआई की तरफ से अपना पक्ष रखा था, क्या सजा सुनाई गई है और किन किन धाराओं में इन पर दंडित किया गया है? आज विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री नीति राज सिंह सिसोदिया साहब ने जो फैसला सुनाया है वो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 से की प्रथम परीक्षा से संबंधित है। ये परीक्षाएं आयोजित जब हुई उसके पश्चात काफ़ी दिन बाद शिकायतें आई और उसके आधार पर जब आरोपीगण पकड़े गए तो एक मुकदमा वर्ष 1914 में पंजीबद्ध हुआ था, एसटीएफ का 19/14। तत्पश्चात इसके संबंध में जानकारी मिली कि ओम प्रकाश त्यागी की भी भर्ती फर्जी रूप से हुई है, तो इसका मुकदमा 2015 में पंजीबद्ध हुआ। और उसके जब ये मुकदमे कायम हुए उसी दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित करते हुए सीबीआई को निर्देशित किया गया है कि ये स्कैम काफ़ी बड़ा है और इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। जब सीबीआई के द्वारा अन्वेषण पूर्ण हुआ 2017 में, तो इसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी और इस मुकदमे में 34 गवाहों के परीक्षण किया गया, जिसमें विशेषज्ञ साक्ष्य में मौजूद थी। और जो ओम प्रकाश त्यागी इसमें परीक्षार्थी कैंडिडेट है, जिसने सिपाही की नौकरी ज्वाइन भी की थी बाद में, उसने 1,25,000 रुपये में सौदा किया था। इसका जो रिश्तेदार था सतीश जाटव, उसके माध्यम से प्रखर त्रिवेदी जो एक प्रतिरूपक के रूप में जिसके द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, उसको बिठाला था। और इत्तेफाक से प्रखर त्रिवेदी की इस प्रकरण में फैसले के पहले मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसका दूसरे परीक्षार्थी की जगह दूसरे को बैठालकर इन्होंने इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया था। ओम प्रकाश त्यागी ने खुद परीक्षा पास नहीं की, इसने प्रखर त्रिवेदी को अपनी जगह परीक्षा में बिठाला और जो परीक्षा का रिजल्ट आया उसका फ़ायदा ओम प्रकाश तिवारी ने रहा, क्योंकि वो सफल हो गया और उस परीक्षा में सफलता के कारण इसको नौकरी मिली। सर, कितने मतलब जो परीक्षार्थी थे क्या उसको भी इसमें दंडित किया गया है? परीक्षार्थी इसमें डेथ हो चुकी है उसकी, प्रखर त्रिवेदी की। और जो पैसे का लेन देन हुआ था वो कुछ नकद के रूप में और कुछ बैंक के द्वारा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सिर्फ अभी एक मामले में 2 लोगों को दंडित किया गया, अन्य और मामले चल रहे हैं, उसमें आपको कब तक लगता है कब तक उन लोगों पर भी जो कोर्ट सजा सुना सकता है? देखिए, ये कोरोना काल की वजह से कुछ कारणों से कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए प्रकरणों में सुनवाई की गति है, उससे मैं आशान्वित हूँ कि इस वर्ष के अंत तक कम से कम 4 से 5 या और अधिक फैसलों में मतलब फैसला आ सकता है। थैंक यू सो मच।
मतलब कोरोना के चलते प्रभावित जरूर हुआ था कोर्ट का काम, लेकिन सुमित समझने वाली बात है कि 2 आरोपियों को आज सजा सुनाई दी गई है। मतलब मुन्ना भाई की तरह से ये परीक्षार्थियों को बिठाते थे और वहां पर एग्जाम पास कराते थे। कहीं ना कहीं आज जो फैसला है उसमें कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में जो और पेंडिंग केस हैं, उन लोगों की जो अभी कहीं ना कहीं बाहर घूम रहे हैं, जल्द उनको भी सजा सुनाई जा सकती है और वो भी हवालात के पीछे जा सकते हैं। सुमित, ठीक है आकर्ष, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा मामला था और किन किन धाराओं में यहाँ पर उन्होंने वकील से बात की है। सजा हुई है 2 आरोपियों को 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी ओम प्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को सजा यहाँ पर हुई।